हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग, प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड्स। स्पेशली हम करेंगे जो पुरातत्व विज्ञान है, तो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज आर्कियोलॉजी का डिस्कस करेंगे, देन हम मिडिवल इंडिया का डिस्कस करेंगे, फिर हम मॉडर्न इंडिया के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका जो पहला टॉपिक है वही है आइडियाज, कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स। तो पहले टॉपिक से आपके कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, टर्म से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाएं तो हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो सेशन है ये आपका यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर, जो आपके पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, सबके लिए आपको ये सेशन है जो हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके लिए ऑफर है। ऑफर आपको 14 और 15 यानी आज और कल के लिए है। जितने भी हमारे कोर्सेज टेस्ट सीरीज हैं उन सब पे आपको एडिशनल 10% ऑफ है, वो मिल रहा है। आपको क्या करना है, CH10 कोड लगाना है, जिससे जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब पे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट है, वो मिल जाएगा। और इसके लिए आपको जेआरएफ ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जिसने आपको ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको फ्री क्विजेस, यूट्यूब क्लासेस, पीडीएफ, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिलेगा जेआरएफ ऐप से। तो इसको जल्दी से इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया होगा। और अपना जो हिस्ट्री का एटम बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री की तैयारी आपको करवाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, नेट के लिए, सेट एग्जाम के लिए, पीजीटी के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, टीजीटी के लिए, जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है उन सब की तैयारी है जो आपको यहाँ से करवाई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी इस कोर्स। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन है वो हमारा है आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड जो टर्म्स वाला आपका टॉपिक है, पहला ही टॉपिक, उसको हम कवर करेंगे आज। और ये हमारा पार्ट 1 है। एक दो सेशन आपके और होंगे जिसमें हम टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। याद रखिएगा कि आज के जो टर्म्स हैं वो आपके हैं पुरातत्व विज्ञान से, आर्कियोलॉजी से, सारे के सारे। ठीक है जी। किससे होंगे आज के टर्म्स? आपके आर्कियोलॉजी से। तो पहला टर्म आपके सामने है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? तो प्राचीन स्थलों और कलाकृतियों का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, है ना, या पुरातत्व जो सामग्री होती है ना, उनके जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, है ना। और जो इनके लिए जो अध्ययन पद्धति है आपका, है ना, जो बेसिकली मेजरमेंट मेथड इसके लिए जो यूज किया जाता है उसको उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोमेट्री, या आर्कियोमेट्री बोलते हैं उसको। ठीक है, प्लीज इसको जरूर याद रखिए एवरीवन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टर्म है आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? ये एक साइंस है ना। प्राचीन स्थलों और कलाकृतियों का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ एंशिएंट साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्कियोलॉजी। तो पहला टर्म है आपका आर्कियोलॉजी। दूसरा टर्म है आपका कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी क्या होता है? क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एरिया एंड प्लेसेस, उनको हम क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफी। जैसे आपने कोई साइट, हरियाणा में आपने किसी स्थल का खोज किया, तो किसी क्षेत्र की आपने खोज की या किसी जगह की खोज की, तो उसका अध्ययन हम क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे है आपका क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी हम आर्कियोलॉजी में यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट। जो भी अतीत की घटनाएं हुई हैं उनका जो अनुक्रम है, उसका जो अनुक्रम का जो अध्ययन है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। तो कई बार आपको सवाल भी पूछे जाते हैं कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करो, इससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो क्रोनोलॉजी क्या होता है? अतीत की घटनाओं का अनुक्रम, यानी एक सीक्वेंस में जब हम उनको सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। उसके बाद में आपका आता है गाइस, क्लियोमेट्रिक्स। वो जो टर्म है वो क्या है आपका? क्लियोमेट्रिक्स।
तो इतिहास के आर्थिक सिद्धांत गणित के तकनीक से अध्ययन जब हम करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, क्लियोमेट्रिक्स। यानी इतिहास के जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जब मैथमेटिकल टेक्निक से जब उसका अध्ययन आप करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियोमेट्रिक्स। उसके बाद में आपका जो पांचवा टर्म है वो है कोडिकोलॉजी। कोडिकोलॉजी, तो कोडिकोलॉजी किसको बोलते हैं, सांस्कृतिक कलाकृतियों के रूप में पांडुलिपियों का जो अध्ययन होता है, स्टडी मैनिफेक्ट्स 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 का जो आपका अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिकोलॉजी बोलते हैं। सॉरी। तो कोडिकोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। पांडुलिपियों का जो अध्ययन है एज अ कल्चरल आर्टिफैक्ट के रूप में हम करते हैं तो उसको कोडिकोलॉजी बोलते हैं। 6 नंबर पे जो टर्म है वो है आपका डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, उनका अध्ययन और उनका विश्लेषण, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोमेटिक। याद रखिएगा, डिप्लोमेटिक। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों जो है उनका रीजो है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके दस्तावेज हैं, उनका जो अध्ययन और विश्लेषण है उसको हम डिप्लोमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट आपका दोस्तों इपिग्राफी। ये तो काफी कॉमन आपने सुना होगा। जो हमारे प्राचीन शिलालेख हैं और जो अभिलेख हैं उनका जब अध्ययन हम करते हैं, स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन एंड जो आपके शिलालेख है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है आपके, पिलर इंस्क्रिप्शन, उनका जब अध्ययन हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इपिग्राफी। सिंपल सा है, अभिलेखों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, इपिग्राफी। एक टर्म आता है दोस्तों आपका जीनियोलॉजी, है ना। जीनियोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ फैमिली लीनिएज। जब पारिवारिक वंशावली का जब अध्ययन हम करते हैं तो उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि जीनियोलॉजी किसको बोला जाता है। तो पारिवारिक वंशावली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी उसको बोलते हैं। एक है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होते हैं ना, आपके कॉइन्स आपने देखे होंगे ना। पंचमार्क कॉइन आपने देखा, नाम सुना होगा, पंचमार्क कॉइन, ठीक है, गुप्ता कॉइन, ठीक है। तो इनका जो अध्ययन होता है, इनका जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट आपका 10th नंबर पे है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी पैलियोग्राफी मतलब पुरानी लिखावट का जो अध्ययन होता है या लिपियों का जो अध्ययन होता है उसको हम पैलियोग्राफी बोलते हैं। पैलियोग्राफी, ठीक है। तो ग्राफी है ये आपका, तो इसको जरूर याद रखना। पैलियोग्राफी पुरानी लिखावट या लिपियों का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ ओल्ड हैंडराइटिंग एंड स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट्स, तो हम पैलियोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद में है फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र, एनालिस, स्रोत की भाषा का अध्ययन। जो हमारे जो सोर्सेस है, जो एनालिसिस, एनालिसिक जो स्रोत है उनका जो अध्ययन करते हैं वो बोलते हैं फिलोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है आपका सिग्लोग्राफी, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह पे यूज होता है आपका सिग्लोग्राफी। सिग्लोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सील्स। जो आपके जैसे हड़प्पा की सील है उसका अध्ययन हम करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सिग्लोग्राफी या सिग्लोलॉजी भी बोलते हैं। सिग्लोग्राफी ज्यादा यूज होते हैं, तो प्लीज इसको याद रखना, सिग्लोग्राफी। उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टर्म टोपोनिमी। टोपोनिमी तो जगह के नाम का जो अध्ययन होता है, यानी कोई जगह है आपके जैसे आपका धोलावीरा है, इनके नामों का जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसको मैं क्या बोलते हैं, टोपोनिम। टोपोनिम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एथेनोग्राफ, ठीक है। समाज का नृजातीय जो अध्ययन होता है, इथनोलॉजिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी, उसको क्या बोलते हैं, इथेनोग्राफ बोलते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इथेनोग्राफ किसको बोला जाता है, तो समाज का जो नृजातीय अध्ययन है
जो इथेनोलॉजिकल स्टडी है जो सोसाइटी की, उसको क्या बोलते हैं? इथेनोग्राफ बोलते हैं। ठीक है। एक है आपका एवधोपोलॉजी, तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो होती है, पुरातत्व जो मानव शास्त्र होता है, उसको बोलते हैं एवधोपोलॉजी। प्लीज इसको भी याद रखना है। ठीक है। जो पुरातत्व का जो मानव शास्त्र आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, तो हम एवधोपोलॉजी। एक है आपका पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी मतलब कि जो फोसिल्स हैं, उनका जो आर्कियोलॉजिकल स्टडी होता है, पुरातात्विक जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेलियंटोलॉजी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे सवाल है तो आपसे किए जाते हैं। तो पेलियंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल फोसिल्स, उसको हम पेलियंटोलॉजी। उसके बाद में है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी ये है मानव अस्थिरों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीन्स। जो हड्डियां होती हैं, ह्यूमन की जो हड्डियां होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओरेस्टियोलॉजी। ओरेस्टियोलॉजी जो ह्यूमन की जो बोन होती है, उनके अध्ययन को हम ओरेस्टियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद में है पैलियोपैथोलॉजी। ठीक है। तो इसके द्वारा पूरा मानव की हड्डियों का अध्ययन कर रोग पता लगाया जाता है, और मनुष्य की हड्डियों का ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस तथा दांतों के एनामल का जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण पता लगाया जाता था, है ना। यानी कि जैसे कोई इंसान है, जैसे आपको हड्डियां मिली, तो ऐसा हो सकता है कि यार किसी महामारी से इनकी डेथ हो गई होगी। इसी जैसे कोविड, सोचो कि आज से 100 साल या 1000 साल पहले कोविड आया होगा, उसका हमें पता कैसे लगेगा? हमें उनकी हड्डियों से, है ना, जो उसके जो टूथ का जो एनिमल होता है, उससे पता लग सकता है कि भाई इसकी डेथ क्यों हुई होगी। हो सकता है ना। तो उसको बोलते हैं पैलियोपैथोलॉजी। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपके आर्कियोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम्स में। ऐसे हम आने वाले पोर्शन, जो अदर पोर्शन हैं, उनके भी जो मेन टर्म्स हैं, उनको हम कवर करें। अगर सेशन पसंद आया है तो एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो आपका है नेट जेआरएफ विद शिव, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द रेगुलर अपडेट्स, क्लासेस के नोटिफिकेशन एंड ऑन के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं यूजीसी नेट सेट पीजीटी टीजीटी आपके पीएचडी एंट्रेंस के लिए, अभी आपके लिए बेस्ट ऑफर है, चिल्ड्रंस डे का स्पेशल ऑफर, जिसमें CS10 कोड यूज आप करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। 14 और 15 नवंबर यानी आज और कल के लिए डिस्काउंट है। जेआरएफ ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ये कीजिए, आपको लिंक ऑलरेडी दिया गया है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 एटम बैच में आपके तैयार करवाए जा रहे हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, एंड वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू एवरीवन। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन।